दोस्तों, देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को साइबर फ्रॉड से राहत देने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने उन लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है जिन्हें दोबारा सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि देश के अंदर साइबर फ्रॉड कितने अधिक बढ़ चुके हैं। किसी भी व्यक्ति को कॉल या एसएमएस करते हैं और उसके बाद उनके अकाउंट के सारे पैसे को वो गबन कर जाते हैं, सारे पैसे निकाल लेते हैं और इससे देश के काफ़ी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सभी करोड़ों मोबाइल यूजर्स को साइबर फ्रॉड से राहत देने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर ली है। उन लोगों की लिस्ट भी बना ली है जिन्हें दोबारा सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। नए सिम कार्ड नियम के तहत दूरसंचार विभाग, जिसे डीओटी कहते हैं, ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ट्राई के नए नियमों के तहत फर्जी कॉल्स और एसएमएस पर लगाम लगाने की मुहिम शुरू हुई है। लाखों मोबाइल नंबर को रिपोर्ट करने के बाद बंद कर दिया गया है। सीएनबीसी आवाज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर अपराध को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने ब्लैक लिस्ट बनाने की शुरुआत कर दी है। सरकार इस मामले में सख्त एक्शन लेने के मूड में है। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी दूसरे के नाम पर सिम कार्ड जारी कराने या फ्रॉड वाले मैसेज भेजने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार इन पर सख्त एक्शन लेगी। ऐसे यूजर्स को साइबर सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली कैटेगरी में रखा जाएगा और उसके ऊपर एक्शन होगी। उन्हें जेल में भी डाला जाएगा और साथ साथ उसके ऊपर जुर्माना भी कसा जाएगा। इस तरह के यूजर्स को ब्लैक लिस्ट करके सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिए जाएंगे। साथ ही 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के लिए उनके नाम पर कोई कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक वह किसी भी प्रकार की कोई सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे। नए नियमों के तहत किसी दूसरे के नाम पर सिम कार्ड जारी करवाना अपराध है। इसके अलावा फर्जी मैसेज भेजने को भी दंडनीय अपराध की कैटेगरी में रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति फर्जी एसएमएस किसी को करेगा और उसके माध्यम से उसके पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा, वैसे लोगों को भी साइबर अपराध माना जाएगा और उसके ऊपर भी दंड होगा, उसको भी सज़ा मिलेगी। साथ साथ वैसे लोगों को 6 महीने या साल भर या 3 साल तक किसी भी प्रकार की सिम निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2025 से ब्लैक लिस्ट में ऐसे यूजर्स के नाम जोड़े जाएंगे और सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ साझा किए जाएंगे ताकि उनके नाम पर दोबारा सिम कार्ड जारी नहीं किया जाए। साइबर सिक्योरिटी नियमों के तहत सरकार ने रिपोजिटरी ऑफ पर्सनल बनाने का फैसला लिया है। ऐसे यूजर्स की लिस्ट बनाने के बाद उन्हें सरकार की तरफ से नए नोटिस भेजी जाएगी जिसका जवाब 7 दिनों के अंदर देना होगा। यानी कि जो सरकार की रिपोजिटरी ऑफ पर्सन बनाने का जो नियम लिया गया है, इसके तहत उन सभी यूजर्स को मैसेज भेजा जाएगा, उन सभी यूजर्स को नोटिस भेजा जाएगा जिसके आधार पर उन्हें 7 दिनों के अंदर जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने क्या किया, सही किया या गलत किया, उन्होंने फ्रॉडगिरी की या नहीं की, उनको साबित करना होगा। और अगर वह साबित नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में उनके नाम से कोई दूसरा सिम कार्ड नहीं निकलेगा। जो उनका सिम कार्ड था उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा और साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, जिससे कि लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट्स को खाली किया जा रहा है, उन सभी पर लगाम लगाया जा सके। जनहित वाले मामलों में सरकार बिना नोटिस के भी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में 6 महीने से लेकर 3 साल तक का नया सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने का ऐलान किया गया है सरकार द्वारा। सरकार ने साइबर सिक्योरिटी से जुड़े इन नियमों को इस साल नवंबर में नोटिफाई किया था। इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
जिनका इस्तेमाल करके सरकार एक्शन लेने की तैयारी में पूरी तरह से है कि जो भी साइबर फ्रॉड है, जो साइबर क्राइम करते हैं, जो साइबर क्राइम करके लोगों के पैसे को ऐंठने का काम करते हैं, लोगों के अकाउंट्स को खाली करते हैं, एक फ़ोन कॉल से ही उनके अकाउंट्स खाली हो जाते हैं, उन सभी पर भारत सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाने का पूरा प्रावधान सेट कर लिया है। भारत में लगातार साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है। धोखाधड़ी वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल पूरे देश में मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। और जैसा कि आप भी जानते हैं, अगर आप अभी किसी को कॉल करते होंगे तो सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसे सभी कॉल में सेट कर दिया गया है। सभी कंपनी के यूजर्स के पास वो कॉल जब आप करते हैं तो उस वक्त आपको सूचित कर देता है कि किसी भी प्रकार के एसएमएस या फ्रॉड कॉल पर पहले ही आप सतर्क रहें। अगर आपको कोई वीडियो कॉल करके कहता है कि हम जज हैं या किसी प्रकार के पदाधिकारी के बारे में बताते हैं तो आप उससे सतर्क हो जाए, क्योंकि वह साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। हाल ही में एक आपराधिक बयान में दूरसंचार विभाग ने इस तरह के घोटालों में खतरनाक वृद्धि को उजागर किया, जिसमें सरकार ने नए विचारक उपायों को लागू करने के केवल 24 घंटे के भीतर 1.35 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी वाले कॉल की पहचान की है। डिजिटल फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं। धोखेबाज लोग पीड़ितों को धोखा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर सरकारी एजेंसियों या अन्य विश्वसनीय स्थानों के प्रतिनिधि होने का दिखावा करते हैं। वो दिखावा करते हैं कि हम सरकारी व्यक्ति हैं, हम आपसे ये डिटेल्स मांग रहे हैं, इससे आपका बेनिफिट होगा, और उसके बाद आपके अकाउंट्स को पूरी तरह से खाली कर दी जाती है। जवाब में केंद्र ने सभी दूरसंचार ग्राहकों को एक सख्त चेतावनी जारी की है कि वे अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल प्राप्त करते समय सावधानी बरतें, खासकर उन नंबरों से जो देश कोड यानी कि 91 से शुरू नहीं होते हैं। +91 से जिस नंबर की शुरुआत नहीं होती है, और उस वक्त जब आपसे किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो सबसे पहले उसी समय आपको जो है सरकार के जो कर्मचारी है उन्हें सूचित करना होगा, और उसके बाद उन्हें तमाम बातें बतानी होगी, और उसे किसी भी प्रकार के अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को शेयर नहीं करना होगा। सरकार के दूरसंचार विभाग ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड कॉल से अलर्ट करते हुए कहा कि +77, +89, +85, +86, +84 आदि से शुरू होने वाले फ़ोन नंबरों से आने वाली कॉल्स का जवाब न दें। किसी के पास ऐसे नंबर से फ़ोन आता है तो इसकी जानकारी आप जो तुरंत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट संचारसाथी.gov.in पर दें। विभाग की ऐसी नंबरों में ब्लॉक करने में और दूसरों को बचाने में मदद करें। सरकार पूरी तरह से एक्टिव है आपकी मदद के लिए, तो सबसे पहले सरकार को आप सूचित करें। सरकार देश के भीतर से फर्जी कॉल करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर 2024 तक सरकार ने 6.69 लाख सिम कार्ड और 1,32,000 IMEI नंबर को ब्लॉक किया गया था। साइबर अपराधों ने निपटने की सरकार की व्यापक रणनीति के तहत ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में साइबर ठग अब अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से लोगों को शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जब अपने देश के नंबर से वो फ्रॉडगिरी नहीं कर पाए तो अब वह विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप सरकार की मदद करें। सरकार की मदद करने के लिए आप जो है जितने भी कॉल आपको आते हैं अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से, उसका तुरंत शिकायत आपको सरकार के पास दर्ज करानी होगी। बता दें कि देश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनसे बचने के लिए संदिग्ध फ़ोन कॉल और मैसेज का जवाब न दें। फ़ोन पर किसी भी व्यक्ति को संवेदनशील जानकारी जैसे OTP आदि न दें। इसी तरह फ़ोन पर आए किसी भी संदिग्ध लिंक या ईमेल को ओपन ना करें। इससे आपके अकाउंट्स जो है पूरी तरह से खाली हो सकते हैं।
सरकार का यह हस्तक्षेप 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी फर्जी कॉल रोकथाम प्रणाली के लॉन्च के बाद आया है। पहले 24 घंटे के भीतर इन प्रणाली ने छेड़छाड़ किए गए नंबरों से लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय कॉल को धोखाधड़ी के रूप में सफलतापूर्वक पहचान किया है। इसके बाद दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी कि टीएसपी को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ऐसी कॉल को ब्लॉक करने का निर्देश भी दिया है। हालांकि धोखेबाजों ने जल्दी ही अपनी रणनीति बदल ली और पहचान को चमका देने के लिए असली अंतर्राष्ट्रीय नंबरों का इस्तेमाल करने लगे। यानी कि जो लोग देश के अंदर से फ्रॉडगिरी करते थे और जब वो पकड़े जाने लगे तो वो विदेश जा कर के और वहाँ से लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के अकाउंट्स को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार के जो ये नए नियम लागू हुए हैं, इस नियम का तमाम लोगों को समर्थन करना चाहिए और सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि देश के अंदर जितने भी कॉल फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी एसएमएस या किसी भी माध्यम से आपके अकाउंट्स को खाली किए जा रहे हैं, उसे रोका जा सके और उस पर लगाम लगाया जा सके। फिलहाल इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।